गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज एक स्टूडेंट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस लोना का चार्ट है, अभी प्राइस कहीं भी चल रहा है, अगर हमें इधर बाई सेल करना है या इस पॉइंट पे करंट प्राइस पे बाई सेल डिसीजन लेना है तो हमें क्या देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो एनालिसिस के मेथड के तरीके होते हैं वो कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लोकल टॉप, इसको हम बोलते हैं लोकल टॉप और लोकल बॉटम। दिस इज़ लोकल टॉप, लोकल बॉटम, और ये है आपका मेजर हाई। ठीक है, ये है आपका मेजर लो, ये भी मेजर लो हो सकता है, मेजर हाई ये भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर इस एक स्विंग के अंदर जो टॉप्स एंड बॉटम को हम बोलते हैं लोकल टॉप लोकल बॉटम। तो इस कंडीशन पे आपको ये समझना है कि जब भी आपको कुछ कहीं बाय या सेल करना है तो हमारे पास स्ट्रेटजी किस टाइप की हो सकती है। अब स्ट्रेटजी स्विंग की हो सकती है। लेट से कि ये एक स्विंग है और इसका यहाँ पे 618 रिट्रेसमेंट आएगा। तो आपने देखा कि ये जो एक स्विंग है इसका ये ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट है, यहाँ से प्राइस गिरने लगा। तो ये सिक्स, अगर आप मानते हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम फॉलोअप करें तो ये स्विंग तभी फाइंड आउट किया जा सकता था जब ये हाई और लो, लोकल टॉप और लोकल बॉटम बने हों। तो यहाँ पे लेकिन लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बात किया था कि मल्टी पॉइंट वेरिफिकेशन जो होता है जिसमें आपके 3 से ऊपर या 2 से ऊपर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी काम करती है, इस पे एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। तो इसका आंसर ये है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन लगा पहले मुझे, लेकिन बहुत सिंपल आंसर है कि अगर आपको यहाँ पे बाइंग सेलिंग डिसीजन लेना है तो आपको ये समझने होगा कि बायर और सेलर का व्यू क्या है। अब इंट्राडे चार्ट है ये 1 मिनट का, तो इसमें बायर एंड सेलर के जो व्यूज हैं वो मेजर से ही शुरू होते हैं। ओके, लोकल पे स्कल्पिंग होती है और एक्यूरेसी बहुत कम होती है। मेजर पे एक मतलब मीडियम एक्यूरेसी होती है और एक फाइनल जो होता है उस पर बहुत अल्ट्रा एक्यूरेसी होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करेंगे। देखिए काम सभी करता है, मतलब इस टॉप से भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो भी काम करेगा, फेल भी होता है और फेल भी हर चीज़ होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि क्या हम ऐसा एनालिसिस करें जिससे हमारी एक्यूरेसी हाई बन सके, जिससे हमारे एसएल कम हिट हो और रिवार्ड हमें अच्छा मिले। तो देखिए सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे क्या करना है उसको पता लगाने से पहले देखना पड़ेगा कि बायर सेलर का व्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये टॉप बना हुआ है, मेजर टॉप, और ये मेजर लो है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि जिस बायर ने इधर बाई किया होगा उसको लग रहा होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो उसने ये पुल बैक जितने भी आए, जैसे कि यहाँ से प्राइस इधर गया, फिर इधर जैसे ही आया 38.2 या 50%, वहाँ से किसी ने बाई फिर से करने की कोशिश की ये सोच के कि प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इधर क्या हुआ, इधर जो सेलर था वो उसने मेजर टॉप देखा, तो उसने कहा ये तो भाई मेजर टॉप है, इधर से उसने सेल करने की कोशिश की कि प्राइस नीचे जाएगा। प्राइस तो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, या तो ऊपर जा सकता है नीचे, दोनों डायरेक्शन में कभी भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो बायर्स के व्यू ना फेल हुए ना सेलर्स के व्यू फेल हुए, क्योंकि ये जो स्विंग लो है इसका बॉटम ब्रेक नहीं हुआ है, इधर से रिजेक्शन किसी ने मारा है ऑलमोस्ट 98% रिट्रेसमेंट पे। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो इसमें बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट आते हैं, लाइक 98% डबल टॉप डबल बॉटम हमेशा बनता है, और फिबोनाची जो 61.8 है इसकी हो सकता है वो उतना अच्छा काम ना करे, क्योंकि यूजुअली फेल हो जाती हैं चीज़ें। ये आपको खुद एक्सपीरियंस से भी मिलेगा चार्ट में। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आंसर है इसका वो ये है कि हमें लास्ट टू स्विंग्स या नहीं देखना इस पर 2 पॉइंट्स। जैसे कि इधर मुझे बाई सेल अगर करना है एग्जैक्ट मतलब करेक्टली, तो मैं या तो इधर से करूँगा एनालिसिस या इधर से करूँगा। तो दोनों ही आंसर गलत हैं। हाई एक्यूरेसी के लिए ना इधर से करेंगे ना इधर से करेंगे, हम फिफ्थ वेव से करेंगे एनालिसिस। ओके, फिफ्थ वेव क्या होता है, अभी ये एलियट वेव्स होती हैं उसमें ऑलमोस्ट वेव 1, वेव 2,
वेव 3, वेव 4, वेव 5 ऐसे करके बनता है। तो हमें अगर ये कंफर्म करना है कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो और टॉप या बॉटम हमें फाइंड करना है, उधर ही ट्रेड करना है, और जो लो एक्यूरेसी की ट्रेड नहीं करनी है, तो हमें फिफ्थ वेव से एनालिसिस करना शुरू करना होगा। तो अभी मैं आपको इसी वीडियो में एग्जांपल देके बता देता हूँ कि वो क्या करना होगा। कि देखिए इस पॉइंट पे अगर हम टॉप से एनालिसिस करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ वेव 1, वेव 2, वेव 3 इतना ही मिल रहा है, फिफ्थ वेव नहीं मिल रही है। ओके, तो ये हो सकता है कि प्राइस अभी फिर से नीचे जाए, और जब ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 बन जाए, फिर ए बी सी बन के हो, देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइस ऊपर जा सकता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द इलियट वेव थ्योरी। तो इधर बाई तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। हाँ, स्कॉल्पिंग के लिए आपको बाई बन सकता है, प्राइस थोड़ा मोड़ा ऊपर भी जाएगा, लेकिन इसका इस तरीके का मतलब कंप्लीट फॉल नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ कहीं ऊपर से आ रहा है, इधर से जो फॉल आ रहा है, ऐसा आपको लेवल खोजना है, वो नहीं मिलने का है। अभी इस बॉटम पे मैं बता देता हूँ क्या था। देखिए आई थिंक यहाँ पे ड्रॉ करके ही बताना पड़ेगा कि वाई दिस बॉटम वाज एक्चुअली more meaningful than other local tops and bottoms। वो आपको दिख ही गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। वेव 1, वेव 2 and here like you see there are small pullbacks, so we can consider this as wave 3, this is wave 4 and this is wave 5। अभी ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि आप वेव 1 के अकॉर्डिंग आपको कैसे ये मिल रहा है। कि ये हम बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर सकते थे कि वेव 1, वेव 2 ये तो समझ समझ में आ रहा है, लेकिन ये इस तरीके से बनाएंगे वेव 3, वेव 4, वेव 5, वेव 6, वेव 7, वेव 8, ऐसे नहीं बनता है। सिर्फ 5 वेव ही होते हैं, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5, ऐसे ही होता है एलिट वेव्स के अकॉर्डिंग। इससे ज़्यादा वेव नहीं एग्जिस्ट करती हैं। जब वेव 5 बन जाती है तो उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, ए बी सी करके, मतलब ए बी। अब यहाँ पे जिसने बाई किया है वो लगता है कि प्राइस ऊपर जाए, ये प्रोबेबिलिटी होती है, हमेशा ट्रू नहीं होता है, लेकिन ये एक थ्योरी है। तो यहाँ पे आपको जब पता चल गया कि ये फिफ्थ वेव है, अभी सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो वेव 3 है, इधर पे ऐसा क्या है जिसके इसमें इतने सारे हिकअप्स, मतलब अप डाउन्स क्यों आए, फॉल्स। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि वेव की प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आपकी साइन वेव के अकॉर्डिंग। सो साइन वेव क्या होती है, एक लाइन ऐसे इस तरीके से वेव चल रही, तो साइन वेव होती है। और एक मतलब इसको आप एसी भी बोल सकते हो, करंट का जो होता है एसी और डीसी, और जो डीसी होता है वो ऐसे चलता है। ओके, तो हमें अगर एलर्ट वेव्स को पहचानना है तो हमें साइन वेव्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करना होगा। तो इधर आप क्या देखोगे कि जो ये इस तरीके से स्विंग इधर जितना किया उतना ही ऊपर भी स्विंग किया, फिर इसने जो इतना नीचे एक ब्रेकआउट दिया, फिर ये स्विंग, मतलब ये जो इधर का जो प्रॉपर्टी उधर का बैलेंस्ड हो रहा है। ओके, बैलेंस्ड हो रहा है तो एक ही लाइन मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता कि प्राइस ऐसे गिर गया, ठीक है, फिर इधर आया, फिर गिर गया, फिर मतलब फिर ऊपर आया, तो वो चीज़ एलियट वेव नहीं है। यहाँ पे आप देख लो प्राइस एक एक जो ये लाइन है इसके आसपास परफेक्टली एक साइन वेव की तरह स्विंग कर रही है ना, तो इसको हम एक वेव मान सकते हो क्या। अब ये है, इसमें भी देखो आपकी प्राइस इसके अराउंड ही है। ये मैंने एक्चुअली ड्रॉ एकदम परफेक्ट तो नहीं किया है, फिर भी ड्रॉ कैसे करते हैं, ये जो टॉप है और इसको इस बॉटम को एकदम मिलाना है। फिर आपको यह दिखाई देगा इधर, ये जो एरिया है ये साइन वेव की अकॉर्डिंग ही चल रहा है। इसको कैसे ड्रॉ करना है, इस टॉप से इस बॉटम। फिर आपको ये दिखेगा कि ये जो एक तरीका जो चलने का है वो पूरा साइन वेव के अकॉर्डिंग है। ओके, साइन वेव के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ये परफेक्टली मैंने राउंडेड कर्व तो नहीं बनाया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये फिफ्थ वेव थी। अगर इधर आप बाई करते 1 मिनट चार्ट पे ही, वन तो क्वेश्चन यही था कि आप हम कहाँ से ऐसा वेरिफिकेशन पॉइंट करें जहाँ पे हम बाई करें तो ज़्यादा एक्यूरेसी बने। तो देखिए इस पॉइंट पे अगर आप बाई करते तो यहाँ पे क्या वेरिफिकेशन हो रहा है, वेव 1, वेव 2, वेव 3
वेव 4, वेव 5। ओके, इसलिए यहाँ पे बाई करना ज़्यादा प्रोबेबल है। और दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसे ये एक जो एनालिटिकल मेथड है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन एक तरीका और है, वो है कि सिर्फ इसको आपको एनालाइज कर लिया आपने वेव पे, मतलब ये आपने ए ले लिया, ये ले लिया बी, ये सी और डी। डी पे आपको कोई लेवल मिल गया मान लीजिए कोई कोई भी स्ट्रेटजी से, तो भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन वो बाय लक काम करेगा, क्योंकि अगर प्रीवियसली ये फिफ्थ वेव नहीं है तो आपका एसएल हिट हो सकता है, हाई चांसेस ऑफ बीइंग एसएल हिट। सो आपको इसका आंसर मिल गया कि आपको जो एनालिसिस मेथड शुरू करना है वो फिफ्थ पॉइंट से। एक पॉइंट और है, फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या होता है, एक्स, ए, बी, सी, डी। इस पे जस्ट एक गूगल सर्च कर लीजिएगा। ये क्या है, 1 2 3 4 5। अब आपको पता होगा कि 5 पॉइंट से बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, इंक्लूडिंग हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स में भी एक्स से बी सी डी होता है। नॉर्मली ए बी सी डी बनेगा, उसमें भी एक एक्स पॉइंट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है एनालिसिस करने की, भाई कि एक्स पॉइंट में क्या हुआ है उसके बाद ए बी सी डी बना है तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है। अगर एक्स पॉइंट बॉटम है और ए पॉइंट टॉप है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि एक्स ये है, ए बी सी डी उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं हो जाती, क्योंकि एक्स पॉइंट इसके ऊपर, तो एक्स पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपकी इससे कॉन्फ्लुएंस भी बैठ रहा है, मतलब आप हार्मोनिक्स के फॉलोअप कर रहे हो चीज़ों को। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत सारा डेटा देख रहे हो 1 मिनट चार्ट पे ही, तो एक्यूरेसी मतलब आपका ये गोल होना चाहिए कि दिन में 2 ही ट्रेड मिले, लेकिन 100 $100 बना दे रही है, तो फिर आपको 10 15 छोटे छोटे स्कॉल्पिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलराइट, सो इसका आंसर मैंने दे दिया, 5 पॉइंट वाई इट्स दैट्स इम्पोर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।